इस तस्वीर को देखकर अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसी ऐतिहासिक धरोहर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यह सही है। हम बात कर रहे हैं झांसी में बरुआ सागर के जराय का मठ की। तो चलिए आप भी देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गौतम और आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। आप बरुआ सागर आएं और जराय का मठ ना देखें तो ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज हम उसी जराय के मठ में हैं। आपको बता दें, ये पंचतंत्र शैली में बनाया गया है। इसको खजुराहो की तर्ज पे बनाने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं ये आकृति, ये जो जराय का मठ है इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार सुंदर तरीके से बनाया गया है। अंदर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर की जो मठ में जो मूर्तियां हैं और आकृतियां हैं जो बनाने का प्रयास किया गया है, वो जो आकृतियां हैं वो ठीक वैसे ही बनाई गई हैं जो जैसे कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि आप देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि आपको जो नक्काशी है, जो किले, जो मठ के बाहर से दीवारों पे जो बनाई गई है, आप देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार बनाई गई हुई है। यहाँ पर जो आकृतियां हैं वो भी पुरानी। हम इसका इतिहास जानना चाहेंगे, जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं स्थानीय, और जो इतिहास के बारे में जानकारी भी रखते हैं, उनसे भी हम जानकारी करेंगे कि इस जो जराय का मठ है इसको कब बनाया गया है और क्या इसकी खासियत है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार कुशवाहा। मनोज जी, ये जो जराय का मठ बना हुआ है ये कब बनाया गया था और क्या इसकी खासियत है? जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि जराय के मठ का 860 ईस्वी पूर्व राजा प्रतिहार गुर्जर के शासन काल में गुर्जर सम्राट मेहर भोज द्वारा इसको बनवाया गया है। और इसकी जो आकृति है वो पंच आयतन आकृति है। और इस मंदिर के चारों तरफ 4 सहायक मंदिर हुआ करते थे, जिसमें वर्तमान में 2 नष्ट हो गए हैं और 2 मंदिर अभी भी सहायक यहाँ स्थापित हैं। और यहाँ पे जो कलाकृति है वो विभिन्न इसको चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी जी की जो प्रतिमाएं हैं वो उकेरी गई हैं इसमें। और इसको बिल्कुल उसी शैली में बनाया गया है जैसा कि खजुराहो के मंदिर को उकेरा गया है। आप देखिएगा इस मंदिर में हम आपको फिर जो जो दूसरे तरफ हैं वो भी हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस जो जराय का मठ है, इसको मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को जो बनाया गया है किस तरीके सुंदर तरीके से बनाया गया है। दीवारों पर आकृतियां उकेरी गई हैं, जिन आकृतियों को बस देखते ही बनता है। आप देखिए किस प्रकार ये ठीक वैसे ही हम आपको बता दें, ये ठीक वैसे ही इसको जो आकृति देने का प्रयास किया गया जिस प्रकार खजुराहो में दिखाया गया है मंदिर को। हम आपको देखिए, आपको हम चारों तरफ से इस मंदिर को दिखाना चाहेंगे। हम इनसे फिर एक बार फिर पूछेंगे कि आखिर इस मंदिर में कब ये बना है और लगभग किस प्रकार इसको क्यों बना, क्या उद्देश्य रहा होगा इस मंदिर का बनाने का। इस मंदिर का जो इतिहास प्राप्त होता है कि ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं वो प्राचीन समय की जो कला थी उसको उकेरा गया और इसको संरक्षित किया गया है। और इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है और जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। और बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो है कोई दीवार में या जो आजकल की दीवारें बनती हैं उसमें आकृति नहीं बनाई गई, बल्कि पत्थरों में आकृतियां उकेरने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से आकृतियां बनाई गई हैं। आप देखिएगा, फिर मैं आपको दिखा दूं कि किस प्रकार की आकृतियां जो हैं इसमें कई लोगों कई आकृतियां हैं। इनमें कई भगवानों की भी बनी हुई आकृतियां हैं, तो कई अन्य तरीके की भी आकृतियां बनी हुई हैं। आप देख सकिए, आपको हम ऊपर तक दिखाएंगे। ऊपर का नजारा आप देखिएगा कि मंदिर को ये काफी जो बरुआ सागर का है, ये बरुआ सागर जो झांसी मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर लगभग दूर ये जराय का मठ है। अगर यहाँ पर आप बरुआ सागर आते हैं तो यहाँ पर आकर इस जराय का मठ को जरूर घूमिएगा और इस जो मंदिर का जो देखने का जो यहाँ का नजारा है वो आप इसका आनंद लीजिएगा। आपको हम और भी दिखा दें कि यहाँ पर कई भगवानों की आकृतियां भी बनाई गई हैं। आप देखिएगा, आपको जगह जगह भगवान की आकृतियां दिखाई देंगी। कहीं पर गणेश जी की आकृति है, तो कहीं पर लक्ष्मी जी की आकृति है, तो कहीं पर भगवान विष्णु जी की भी आकृति है।
तो अब जो हम इनसे और भी पूछेंगे कि यहाँ पर कितने किस प्रकार सैलानी आते हैं और क्या-क्या व्यवस्थाएँ की गई? क्योंकि यहाँ सैलानियों के लिए पूरा एक पर्यटन का केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में चूँकि क्या है कि थोड़ी-सी इसका प्रचार-प्रसार होने के कारण यहाँ जो विदेशी सैलानी आ रहे हैं, कोरोना की वजह से 2 साल से यहाँ विदेशी सैलानी आना बंद हो गए हैं और इसका फिर से प्रयास है कि इसको एक पर्यटन का बिंदु यहाँ केंद्र बनाया जाए, उसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा बराबर प्रयास चल रहा है। और ये जिससे कि बुंदेलखंड की जो लोक संस्कृति है, यहाँ की कला है, उसको संरक्षित किया जाए और उसका एक अब पर्यटन के ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये किस चीज़ के पत्थर पड़े हुए हैं? क्या यहाँ कभी कुछ बनाया गया था, जो ये नीचे पड़े हुए हैं या बनाने का प्रयास किया गया? ये चूँकि जो 2 सहायक मंदिर ये थे, जो 2 नष्ट हो गए हैं, ये उन्हीं के लिए संरक्षित करे गए रखे हुए हैं, जो नष्ट होने के बाद जो स्तंभ रह गए हैं, उनको यहाँ संरक्षित किया गया है। तो आप देखिए फिर एक बार हम इस मंदिर के आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिएगा इस मंदिर में, ये मंदिर जो है अंदर हालाँकि अभी ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कब कहते थे कि यहाँ पर कभी देवी माँ लक्ष्मी की मूर्ति हुआ करती थी। जो अब है या नहीं ये नहीं कह सकते लेकिन कभी हुआ करती थी यहाँ पर। यहाँ पर लोग बाग यहाँ दर्शन करने भी आते थे। अब हम और भी आपको हम अंदर अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ से हम कुछ दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। मंदिर में अंदर की सुंदरता कैसी क्या है आप देखिएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि अभी भी मूर्ति का स्थान है जहाँ पर मूर्ति थी लेकिन अब मूर्ति नहीं है। देखिएगा। आपको हम बता दें, एक चीज़ और बता दें, जो बाहर की मूर्तियाँ हैं, आप देखिए बाहर की मूर्तियों में भी ये दिखाने का प्रयास किया गया कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था, जिस कारण यहाँ पर इसका जराय का मठ नाम पड़ा। जिंदाबाद यार, बच्चों भी देखो।